Hello everyone, let's start with a new topic, that is computer awareness. So this topic is related to all the entrance exams and the government exams. So government exams में एक टॉपिक होता है कंप्यूटर अवेयरनेस और कई एग्जाम्स जैसे BCA हो गया आपका, BCA इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो उसमें एक पार्ट पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर होता है। तो बेसिक्स पूछे जाते हैं यहाँ पे आपसे, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे इंट्रो पूछी जा सकती है, यहाँ पे आपसे हिस्ट्री पूछी जा सकती है, नेम्स पूछे जा सकते हैं, कैसे इवॉल्व हुआ कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एंड यस, दे कैन इवन टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, दे कैन टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, दे कैन टॉक अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है इस कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम में। तो हम ये पूरा करवाएंगे और आप हमारे साथ देखते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो आई विल बी कवरिंग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स टुडे। तो सबसे पहले इस वीडियो का पार्ट्स बता देती हूँ कैसे कैसे जाएगा। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, थर्ड इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फोर्थ इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। So let's start with introduction first. So introduction में सबसे पहले तो हमने यही बात करनी है कि कंप्यूटर होता क्या है। So कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, सारे ऑपरेशंस फॉर्म करता है। कैसे करता है? अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो ये परफॉर्म कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा। तो वो किस पे बेस्ड है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स पे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस करता है और बड़े बड़े ऑपरेशंस करता है बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि मतलब कंप्यूटर होना कैसा चाहिए। अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर होना कैसा चाहिए। तो पहला आता है आपका स्पीड। सबसे पहले है स्पीड। तो अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसी क्या कमी है कि ह्यूमन बींग्स मतलब नहीं इतना ज्यादा एफिशिएंट है? क्योंकि हम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर है उसकी कुछ स्पीड है, वो एक कैलकुलेशन मिली सेकेंड्स में कर सकता है, बहुत जल्दी इन सेकेंड्स कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते इन सेकेंड्स बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस। या हमें कुछ डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना है तो वो हम नहीं कर सकते। वी नीड हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो इट हैज स्पीड। स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज वेरी हाई। सेकेंड होता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यूज आती हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने पहले बात की इंट्रोडक्शन में, तो उनके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, जिनका यूज करके हम कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, नया इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं। तो वो उसके अंदर कोई ऐसा स्कोप नहीं रहेगा कि कुछ एरर हो जाए। अगर हम वो कैलकुलेशंस करेंगे, हम वो डेटा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ना कुछ एरर आ जाए। तो इसलिए जो हमारा कंप्यूटर होता है इट इज एक्यूरेट इनफ एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट आता है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि दे आर वेरी रिलायबल एज कंपेयर टू अस, लाइक दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितनी मर्जी कैलकुलेशन बड़ी कर लो, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स कर लो, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो उतनी ही जल्दी रिजल्ट देंगे आपको, चाहे जितना मर्जी आपका कॉम्प्लेक्स इनपुट हो, जो मर्जी दे दो उसको, इट विल गिव अ हाई स्पीड रिजल्ट एंड विद द एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी। तो कंप्यूटर्स कैसे होते हैं हमारे? वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब है दे कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। मतलब अगर हम उससे कुछ भी करवाना चाहते हैं, अलग अलग टैब्स खोलते हैं जैसे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। लाइक वी कैन यूज
Word, we can use PowerPoint at the same time, we can do bigger calculations at the same time. So जो उसका नेचर है वो बहुत ज्यादा कैसा है, वर्सेटाइल. अब अगर हम ह्यूमन ब्रेन को बोलें कि ये भी करो वो भी करो वो भी करो, तो बहुत सारे काम आपको दे दिए, तो आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते उस चीज में. वैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, वर्सेटाइल, कि मतलब इट कैन डू एनीथिंग एट द सेम टाइम. नेक्स्ट होता है आपका स्टोरेज. स्टोरेज की जब बात करते हैं तो इट कैन एक्चुअली स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी. अब मेमोरी बनाई इसलिए गई है कंप्यूटर्स की कि वो ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सके. जैसे ह्यूमन मेमोरी होती है, स्टोर करती है, लेकिन हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो भूल जाए. लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस इज अबाउट कंप्यूटर्स. स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, वर्सिटिलिटी है, देन वी हैव स्टोरेज. तो ये 5 चीजें हैं कंप्यूटर्स के पास. ठीक है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. तो अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में ये बात करनी है कि ये बना कैसे आइडियाज आए लोगों को. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या चाहते थे, ह्यूमन बींग्स क्या चाहते थे कि हमारे जो कह सकते हैं कैलकुलेशंस इजी हो जाए, जल्दी कर पाए, एक्यूरेट आंसर्स आए. तो सबसे पहला डिवाइस कौन सा बना था हमारा, इट वाज एबेकस. अब ये क्यों बनाया गया था, इट वाज डेवलप्ड बाय चाइना. तो ये क्यों बनाया गया था, इट वाज डेवलप्ड टू डू इजी कैलकुलेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो अभी तक तो ये नोन था सबसे पहला चीज जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था. देन द सेकेंड वन वाज नापियर्स बोन. नापियर्स बोन से वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इजी होना शुरू हो गया. सबसे पहले हमारे पास था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए एबेकस. देन वी हैव नापियर्स बोन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. अब ये आया. अब इसके बाद आया आपका पास्कलिन. पास्कलिन एक कॉगव्हील था, मतलब एक सरकमफ्रेंस के ऊपर बेस था जिससे कि कैलकुलेशंस करी जाती थी. ज्यादातर इससे कैलकुलेशन करी जाती थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की. अगेन नो रोल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो पास्कलिन आया. देन वी हैव पंच कार्ड सिस्टम. अब पंच कार्ड सिस्टम क्या था, यहां से स्टोरी शुरू हुई थी स्टोरेज की. पंच कार्ड सिस्टम से बना था स्टोरेज. अब स्टोरेज के बाद नेक्स्ट बंदा था चार्ल्स बैबेज एंड ही वाज आल्सो नोन एज फादर्स ऑफ कंप्यूटर. इनको कैसे जाना जाता है, दे आर नोन एज, ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. अब इसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ी ज्यादा और इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुई और इन्होंने एनालिटिकल इंजन्स बनाए. अब उसके अंदर क्या था, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी टर्म्स लाइक इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सीपीयू. सो जो ये सारी टर्म्स अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर्स में, वो पहले ही इन्वेंट हुई थी एंड इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. नाउ आफ्टर दिस वी हैव फर्स्ट non-programmable electronic digital computer. It was non-programmable. वहां पे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं हुई थी, तो उसका नाम था ABC. ABC की फुल फॉर्म है Etanas of Berry Computer. You can write if you want to. It is an important part. Then we have first general purpose electronic digital computer and it was ENIAC. And the full form is Electronic Numerical Integrator and Calculator. So this was first general purpose electronic digital
कंप्यूटर, और ये कौन सा था, ये प्रोग्रामेबल था। ऊपर वाला जो था वो नॉन प्रोग्रामेबल था। नॉन प्रोग्रामेबल का मतलब कि कोई लैंग्वेज, कोई कोडिंग नहीं थी उसमें, लेकिन जो ENIAC था इट वाज प्रोग्रामेबल। दिस वन इज नॉन प्रोग्रामेबल एंड दिस वन इज प्रोग्रामेबल। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। देन वी हैड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेस। इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे आपने सुना होगा इंटेल का सबसे ज्यादा फेमस है, तो पहला भी इंटेल का ही था। इट वाज इंटेल 4004। सो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंटेल 4004। अब इसके बाद आता है आपका फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। सो इट वाज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कमर्शियली यूज होना शुरू हुआ था। इट वाज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले एबेकस। एबेकस इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेपियर्स बोन इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थर्ड इज पास्कलाइन। पास्कलाइन से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही हो रहा था तब भी। Then we had punch card system. Punch card system में क्या था, स्टोरेज। चार्ल्स बैबेज, he was father of computer. Father of computer मतलब कि इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी। जो कंप्यूटर्स की हिस्ट्री बनी है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्होंने ही सारा कुछ स्टार्ट करवाया था। So he introduced few terms related to it like input, output, memory, CPU. Then comes electronic digital computer. And first non-programmable was ABC. ABC का full form है Atanus of Berry Computer. And then we have first programmable computer, that is ENIAC. ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Calculator. The first microprocessor was Intel 4004. And then we had first commercial available computer as universal automatic computer. So this is all about history of computers. So here we are with few important terms. This one, then we have ENIAC, then we have ABC. First microprocessor you should know, and you should know about first commercially available computer. Now moving on, we have generation of computer. So it was started in first 1946 to till 1959. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बने थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में ऐसी कमी क्या थी कि हमें सेकेंड जनरेशन में जाना पड़ा। सो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे दे वर टू बल्कि भी थे, एंड दे आर मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बेस्ड थे ये, और बहुत ज्यादा बल्कि थे, उनको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वी हैव टू मूव ऑन टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, एंड दे वर फ्रॉम 1959 टू 1965। तो इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स का रिप्लेस करके अब इन्होंने थोड़ा छोटा करने की कोशिश की इनको कंप्यूटर्स को, ताकि ज्यादा जगह ना ले। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, अब जो है अब तो छोटे हो गए, या हम कॉम्पैक्ट, हमारे पास पीसीज होते हैं। तो अभी भी देवर टू लार्ज। सेकेंड जनरेशन भी बहुत ज्यादा थे, और इसकी जो लैंग्वेज यूज होती थी और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इट गॉट टू ओल्ड, एंड सो देयरफॉर वी हैव टू चेंज इट इनटू थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में ऐसा क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का रिप्लेस होके आईसीज आ गए। आईसीज होता है इंटीग्रेटेड चिप्स। अब चिप्स के बारे में अगर आपने सुना हो तो चिप्स कैसे काम करती है, दे वर्क ऑन नैनो सेकेंड्स। मतलब कंप्यूटेशन का टाइम और भी छोटा होता जा रहा था। जो कंप्यूटेशन मतलब कि कितनी जल्दी काम कर सकते हैं, तो नैनो सेकेंड्स में वो काम हो रहा था। नैनो सेकेंड्स मतलब 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। तो इतनी जल्दी अगर काम होगा तो काफी फास्ट है एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन।
सेकेंड जनरेशन में काफी टाइम लगता था बिकॉज दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैग्नेटिक कोर्स and magnetic tapes were used for second generation, but in third generation we had chips, और चिप से काम जो है या कंप्यूटेशन जो है वो बहुत जल्दी हो रहा था। और इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो पास्कल थी, फोर्ट्रान थी, बेसिक थी और एल्गो थी। तो ये 3-4 लैंग्वेजेस यूज होती थी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बाद आता है फोर्थ जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन के बाद जो था जनरेशन, उसमें हमारा क्या यूज हो रहा था थर्ड जनरेशन में? चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स। अब जो हमारे फोर्थ जनरेशन था उसमें क्या चेंज आया? दे आर यूजिंग VLSI। अब VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो हमारे, अगर आपने सुना हो तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस वो होते हैं जो मेटल्स भी नहीं होते और नॉन मेटल्स भी नहीं होते। तो सेमीकंडक्टर्स का यूज करके दे मेड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इसके बाद जब आया फिफ्थ जनरेशन, इट वाज बेस्ड ऑन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। अब ऐसा क्या था इसमें? तो इट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप। इसमें वेरी लार्ज था, इसमें अल्ट्रा लार्ज, मतलब कि और भी छोटी चिप में उन्होंने और ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो सकती है। तो ये जो चिप्स छोटी होती जा रही हैं और चेंजेस आते जा रहे हैं इसमें, मतलब हर कंपोनेंट में कह सकते हो आप कि और छोटे से छोटा करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स थी, देन वी हैड ट्रांजिस्टर्स भी उतने ही बल्कि होते हैं जितने वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चेंजेस करने की कोशिश करी उन्होंने। देन दे कम टू चिप्स और छोटा हुआ। अब VLSI में भी काफी ज्यादा सामान आ सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड में आता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का मतलब है दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप। एक ही चिप पे मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स कंटेन कर सकता है ये एट अ सिंगल टाइम। तो इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। फिफ्थ जनरेशन में एग्जांपल है आपके सारे टाइप्स ऑफ रोबोट्स, और यू कैन राइट सुपर कंप्यूटर्स। देन फोर्थ जनरेशन की बात करें तो वी हैड IBM 4341। मेन आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि किसमें क्या यूज किया जाता था। तो एग्जाम्पल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका ये इम्पोर्टेंट है कि किसमें क्या यूज किया जाता था और कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस आए। तो थर्ड जनरेशन में आपका था हनीवेल सीरीज C, IBM भी था। IBM का मॉडल दूसरा था, IBM was 360 सीरीज। और सेकेंड जनरेशन में आपके पास था IBM के बहुत सारे मॉडल्स रहे हैं। IBM it was 1620, IBM 7094, और फर्स्ट में था आपका EDSAC, दूसरा था आपका EDVAC। तो ये सारे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेन आप ये याद रखो कि किससे क्या बना था, मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करके बनाया था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, ऐसे ही सबका। ठीक है, सो दिस इज डन। सो आई विल डू द क्विक रिविजन हियर। सो रिविजन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु वाज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। देन वी हैव फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की मतलब जो अब चेंजेस आ रहे हैं या किसने बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करी टू चेंज द ओल्डर वर्जन इनटू अ न्यू वर्जन। सो ही वाज एलन टनिंग। So these are the two names in the industry of computers. Then we have first non-programmable computer.
So I have already discussed this. It was ABC. ABC की full form I am writing again here. It is Athenas of Berry computer. Then we have first general purpose electronic digital computer. First electronic digital computer. These are the important point I am covering here. That was ENIAC. ENIAC is electronic numerical integrator and calculator. And the next one is first microprocessor. तो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर की मैंने पहले भी बात की थी. इट वॉज इंटेल 4004. देन वी हैव फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, जो कमर्शियली बिकना शुरू हुआ था लोगों के लिए. इट वॉज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. So this is all about today's video. So we will cover types of computer and different types of computer in the next video, and based on utility etc. and fundamentals of computer, like what parts it has, what hardware it has, software it has. So we will talk about that in the later video. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.